Hello bachcho, let's read out the question first. Solve the differential equations a plus bx whole square d square y by dx square plus ba plus bx dy by dx plus q square y is equals to 0. So यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically इसके लिए हम यूज करने वाले हैं लेजेंड्रीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लेजेंड्रीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट का। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हमें कोई इक्वेशन इस तरीके से दे रखी हो a प्लस बी एक्स रेस टू द पावर n इंटू डी रेस टू एन वाई बाय डी एक्स रेस टू n प्लस p1 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स रेस टू द पावर n माइनस ऑफ 1 इंटू डी रेस टू n माइनस 1 बाय डी एक्स रेस टू n माइनस ऑफ 1 plus it will be up to that dash plus p of n minus का 1 into a plus bx dy by dx plus p of ny is equals to some function that is f of x। ठीक है, यहाँ पर p नॉट भी आना चाहिए। अब यदि मैं यहाँ पर p नॉट टू पी एन देखो, सो ये सभी के सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो इसके लिए रूल क्या हो जाता है टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज सिंपली हम पुट करेंगे a प्लस बी एक्स को इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर z के इक्वल, और जब रीसब्स्टिट्यूट करना होगा तो उस टाइम पर z का वैल्यू हो जाएगा लॉग ऑफ इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स where a plus bx will be greater than to 0 होगा। सो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट कि जो d बाय डी जेड होगा वो यदि थीटा के इक्वल होगा, ठीक है ना, कोई भी हम ऐसे अजम्पशन के लिए मांग रहे हैं, देन जो a अपना a प्लस बी एक्स, ठीक है ना, a प्लस बी एक्स टाइम्स ऑफ d ये किसके इक्वल हो जाएगा, b टाइम्स ऑफ थीटा के इक्वल। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन है वो किस तरीके से रिड्यूस हो जाएंगी कि a प्लस बी एक्स रेस टू द पावर 2 इंटू डी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट थीटा माइनस का 1 एंड इट विल बी सो ऑन। यानी कि ये बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रिड्यूस होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए ये, और इट विल बी सो ऑन। तो इस तरीके से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइनली यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ, दैट इज a प्लस में बी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ a प्लस बी एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0 है। सो चलिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम पुट करते हैं a प्लस बी एक्स को एज e रेस टू द पावर z। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सो देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर की टर्म है, यानी कि हमें बी स्क्वायर थीटा थीटा माइनस का 1, देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, राइट। देन उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है, सो उसके लिए सिंपली क्या हो जाएगा बी डॉट बी थीटा, ठीक है ना, ये इतनी जो टर्म है इसके लिए क्या हो जाएगा बी थीटा प्लस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे हो जाएगा बी स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस में बी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस बी स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया,
बी स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें बेसिकली दो रूट्स मिल जाएंगे, राइट। यदि मैं थीटा स्क्वायर कैलकुलेट करूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और माइनस में, ठीक है ना, नॉट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। यदि हम रूट ऑन बोथ साइड ले ले, सो मुझे थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस में क्यू बाय बी टाइम्स ऑफ आयोटा, ठीक है, आयोटा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी माइनस साइन में है, और जब हम उसका रूट लेंगे, सो रूट ऑफ आयोटा क्या होता है, माइनस का 1 होता है ना। सो इसीलिए ये आयोटा निकला है बाहर, ठीक है। सो चलिए अब इसका हम लिखते हैं सोल्यूशन, जैसे कि हमसे बोला गया था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमने a प्लस पी एक्स को क्या पुट किया था, e रेस टू द पावर z पुट किया था, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा अब z क्या हो जाएगा, z विल बी इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस बी एक्स हो जाएगा। सो इसे अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन तो हो जाएगा y की टर्म में, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी c1 है वो इनटू cos ऑफ q बाय b टाइम्स ऑफ z प्लस c2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ q बाय b z हो जाएगा। और अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर z का मान, तो बस फिर हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा कि y विल बी इक्वल्स टू c1 यहाँ पर कांस्टेंट है इनटू कॉस ऑफ क्यू बाय जेड, ठीक है। सो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं कि क्यू बाय बी, ठीक है ना, जेड का मान क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये तो हो गया कॉस की टर्म, प्लस c2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ क्यू बाय बी इनटू जेड का मान क्या है, लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, ठीक है। सो देखिए ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, जैसा कि हमसे पूछा गया था। वी हैव फाउंड by using the concept of Legendre's homogeneous linear differential equation concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.